हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नाइट माइंड। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में मैं आपको जीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रही हूँ साइंस के। ठीक है गाइस, और ये वीडियो उनके लिए है जो जनरल साइंस पढ़ना चाहते हैं। ठीक है गाइस, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये वीडियो उनके लिए जो एक्स ग्रुप वाई की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। ये जनरल साइंस की वीडियो उनके लिए गाइस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सो गाइस, जो पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है नेम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन डीएनए। ठीक है, वो कौन सा शुगर है, ठीक है, वो कौन सा फॉस्फेट शुगर है जो डीएनए में प्रेजेंट होता है। सो गाइस, डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है हमारे, पहले तो बॉडी के अंदर जो डीएनए होता है वो हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ठीक है गाइस, ये न्यूक्लियस है और ये क्या है, डीएनए है। ठीक है गाइस, और जो डीएनए की फुल फॉर्म होती है, पहले हम डीएनए के बारे में जान रहे हैं। तो डीएनए की फुल फॉर्म है आपकी डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये क्या है गाइस, ये डीएनए की फुल फॉर्म है। ठीक है गाइस, तो इसमें पूछा गया है कि जो शुगर कौन सा प्रेजेंट रहता है डीएनए के अंदर। ठीक है, तो डीएनए के अंदर जो फॉस्फेट शुगर प्रेजेंट रहता है गाइस, उसका नाम है डीऑक्सी राइबोस। डीऑक्सी राइबोस शुगर। ठीक है गाइस, तो डीएनए के अंदर कौन सा शुगर है, डीऑक्सी राइबोस शुगर प्रेजेंट है। ठीक है गाइस, और अगर आपको पूछा जाए कि आरएनए के अंदर कौन सा फॉस्फेट शुगर है, तो आरएनए के अंदर फॉस्फेट शुगर का जो नाम है वो है आपका राइबोस शुगर। ठीक है, और डीएनए के अंदर क्या है, डीऑक्सी राइबो, और आरएनए के अंदर राइबोस शुगर। ठीक है गाइस, तो ये फॉस्फेट शुगर प्रेजेंट है डीएनए और आरएनए में। सो गाइस चलिए, आप ये भी ध्यान रखिएगा डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है और आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है। डीएनए की मैंने आपको बताया डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की फुल फॉर्म क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ ब्लड। ठीक है, यानी कि कौन सा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कौन सा कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड के अंदर जो उसे क्या बनाता है, रेड बनाता है। मतलब हमारी बॉडी हमारी जो ब्लड है उसका कलर रेड क्यों है। सो गाइज, तो उस कॉम्प्लेक्स का नाम है हीमोग्लोबिन। ठीक है गाइज, ये वो कॉम्प्लेक्स है जिससे कि हमारा जो ब्लड है वो कैसा रहता है, रेड कलर का होता है। ठीक है गाइज, रेड कलर का होता है, इसीलिए हमारा जो ब्लड है वो कैसा होता है, रेड कलर का होता है। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। सो गाइज, यहाँ पे जो हीमो है, हीमो क्या है, यही है एक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स, मैंने इसे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इसीलिए कहा क्योंकि हीम ग्रुप होता है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, और जो यहाँ पे ग्लोबिन है, आपने पढ़ा होगा या फिर नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो ग्लोबिन है ये क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, ग्लोबुलिन प्रोटीन। ठीक है, तो ये क्या है, एक टाइप का कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। कौन, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हमारा जो ब्लड है वो क्यों होता है रेड कलर का, ड्यू टू हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है गाइस। ठीक है, हीम ग्रुप यानी कि कॉम्प्लेक्स, और ग्लोबिन ये क्या है, ग्लोबुलिन प्रोटीन है। ग्लोबुलिन नाम का क्या होता है, एक प्रोटीन होता है जो हमारे अंदर, हमारे खून के अंदर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, रहता है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ स्पैन ऑफ पैरट। पैरट की लाइफ स्पैन क्या है, पैरट यानी कि तोता। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे लाइफ स्पैन का मतलब क्या है, लाइफ स्पैन है यानी कि जीवन काल। यहाँ पे किसका जीवन काल पूछा है, यहाँ पे पैरट का। सो गाइस, पैरट का जो जीवन काल, ये लाइफ स्पैन होता है वो होता है आपका 40 ईयर्स। ठीक है, इसे ध्यान रख लीजिएगा, ये 40 ईयर्स होता है। ओके, तो जीवन काल क्या है पैरट, कितना है पैरट्स का, 40 ईयर्स। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी। जो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, तो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर मतलब कि जो रिसीव करते हैं,
ठीक है। रिसेप्टर, जैसे हमारी बॉडी में हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में गाइस रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स, ठीक है गाइस। मान लीजिए ये क्या है, रिसेप्टर है, ठीक है। सो कहीं से भी अगर हम कुछ सुन रहे हैं तो ये रिसेप्टर इन्हें रिसीव करते हैं और हमारे ब्रेन में क्या करते हैं, सिग्नल पहुंचाते हैं, ठीक है गाइस। या फिर हम कुछ बातें किसी की सुन रहे हैं तो ये ब्रेन में पहुंचाते हैं, कुछ हम स्मेल कर रहे हैं तो वो भी क्या ब्रेन तक पहुंचाएंगे, ठीक है, ठीक है। और अगर हम कुछ भी जैसे स्टिमुलस, हम कुछ भी महसूस कर रहे हैं अपने आसपास तो वो हमारे सिग्नल ब्रेन तक पहुंचाते हैं, वो क्या होते हैं गाइस, रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कुछ चीज़ रिसीव करते हैं। सो गाइस मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे ओल फैक्ट्री का मतलब क्या होता है, ओल फैक्ट्री। सो गाइस शायद आपने सुना होगा कि जो ओल फैक्ट्री जो वर्ड है ये आपका रिलेटेड है किससे, स्मेल से, ठीक है, सूंघने से, ये रिलेटेड है सूंघने से या फिर स्मेल से, ठीक है गाइस। तो कह रहे हैं कि जो स्मेल के जो रिसेप्टर होते हैं, स्मेल के रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कौन से पार्ट में प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के, तो वो प्रेजेंट होते हैं आपके नोज़ में, ठीक है गाइस। इसका आंसर है नोज़। और नोज़ में भी कौन से पार्ट में होते हैं, नोज़ में नॉस्ट्रिल्स में, ठीक है गाइस, नॉस्ट्रिल्स में प्रेजेंट होते हैं। सो गाइस इसका आंसर क्या है आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका नॉस्ट्रिल्स, ठीक है गाइस। होप आपको समझ में आ गया होगा कि ओल फैक्ट्री रिसेप्टर्स क्या होते हैं, वो होते हैं जो स्मेल को रिसीव करते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। ओके गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ डेंटल फार्मूला फॉर ह्यूमन, ठीक है। सो गाइस अलग अलग सबके लिए मतलब अलग अलग होता है डेंटल फार्मूला, ठीक है। जैसे आप रैबिट ले ले तो रैबिट के लिए अलग होगा, ठीक है, ह्यूमन के लिए ले ले तो ह्यूमन के लिए अलग होगा डेंटल फार्मूला। सो गाइस जब हम डेंटल फार्मूला जब देखते हैं तो हम दोनों तरफ देखते हैं डेंटल फार्मूला, दोनों तरफ यानी कि अपर जॉ में भी और लोअर जॉ में भी, ठीक है। ये क्या है, फॉर एग्जांपल ये है हमारा अपर जॉ और ये क्या है, लोअर जॉ, ठीक है गाइज। तो ये क्या है, अपर जॉ और ये है क्या है, लोअर जॉ, ठीक है, लोअर जॉ और ये क्या है, अपर जॉ। तो हम इन दोनों के जो टीथ को गिन के काउंट करके हमने क्या डिराइव किया है, डेंटल फार्मूला डिराइव किया है। तो वो डेंटल फार्मूला क्या है गाइज, 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, ठीक है गाइज। जो ये ऊपर वाला 2 1 2 3 है ये किसके लिए है, अपर जॉ के लिए, और जो ये नीचे वाला 2 1 2 3 है किसके लिए, लोअर जॉ के लिए। सो गाइज आप इसे ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है, 2 1 2 3 और 2 1 2 3। गाइज ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने कई एग्जाम्स में देखा है, क्या डेंटल फार्मूला। तो डेंटल फार्मूला क्या है, 2 1 2 3। तो चलिए कुछ और देख लेते हैं डेंटल फार्मूला के बारे में। तो जो गाइज 2 1 2 3 है, यहाँ पे जो 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 है, ठीक है, 2 1 2 3 है। तो गाइज ये जो 2 है ये कौन सा है, ये है इंसीजर, हमारे इंसीजर, ठीक है। जो ये 1 1 है ये क्या है, कैनाइन, और जो ये 2 2 है गाइज ये है प्रीमोलर, और ये क्या है गाइज, मोलर, ठीक है। सो गाइज ये आपने देख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ टीथ इन ह्यूमन के अंदर कौन कौन से टाइप के टीथ होते हैं, ठीक है। तो टाइप्स कौन कौन से हमारे जॉ के अंदर टाइप्स कौन कौन से टाइप्स है टीथ के। तो सबसे पहले है आपका इंसीजर, ठीक है, सबसे पहला इंसीजर है। दूसरा है आपका कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर, और चौथा है मोलर, ठीक है। जो मोलर है ये सबसे पीछे होते हैं दांत, और ये इंसीजर सबसे आगे होते हैं। सो गाइज अभी हमने डेंटल फार्मूला पढ़ा, ठीक है, अभी हमने डेंटल फार्मूला पढ़ा। डेंटल फार्मूला मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था कि डेंटल फार्मूला होता है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। सो गाइज ये इन्हीं के ही नंबर हैं, इन्हीं टीथ के हैं, जो ये 4 टीथ हैं। तो जो यहाँ पे ये 2 है गाइज, ये दोनों अपर जॉ लोअर जॉ में, तो ये क्या है, इंसीजर है। तो इंसीजर 2 पाए जाते हैं हमारे अपर और लोअर जॉ में। जो कैनाइन है ये 1 1 पाए जाते हैं, एक अपर जॉ में और एक लोअर जॉ में। प्रीमोलर भी 2 पाए जाते हैं, एक अपर जॉ और एक लोअर जॉ। और जो ये मोलर है, ठीक है, ये जबड़े में जो पीछे होते हैं ये उसे कहते हैं मोलर, ठीक है। तो ये भी कितने होते हैं, 3 होते हैं, अपर जॉ और लोअर जॉ। तो यहीं से ये फार्मूला डिराइव हुआ है, ठीक है, यहीं से ये फार्मूला आया है, ठीक है, किसके लिए, टीथ के लिए। तो फार्मूला क्या था, 2 1 2 3 और 2 1 2 3। अभी मैंने आपको बताया 2 क्या है यहाँ पे, इंसीजर,
1 किसके लिए, कैनाइन के लिए, 2 प्रीमोलर के लिए और 3 किसके लिए है गाइस, मोलर के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन टाइप ऑफ टीथ इज़ नॉट प्रेजेंट इन 6 मंथ बेबी। सो गाइस इसमें बोला गया कि जो 6 महीने का जो बच्चा होता है उसके अंदर कौन से टीथ नहीं पाए जाते। सो गाइस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मैंने कई एग्जाम्स में देखा है। ठीक है, तो कौन से टाइप के टीथ होते हैं, कौन से प्रकार के जो टीथ होते हैं जो 6 मंथ के बच्चे में नहीं पाए जाते। तो गाइज इसका आंसर आप बाय हार्ट लर्न कर लीजिएगा। इसका आंसर है आपका प्री मोलर। ठीक है गाइज, इसका आंसर क्या है, प्री मोलर। तो जो प्री मोलर होते हैं गाइज वो बच्चे में पाए नहीं जाते। ठीक है, इसीलिए जो छोटे बच्चे या 6 मंथ के बेबी का जो डेंटल फार्मूला होता है, दांतों का जो फार्मूला होता है वो है 2102। ठीक है, हाँ सो गाइस यहाँ पे ये 0 होता है। ठीक है, 2102 और 2102। ठीक है गाइस, यहाँ पे जो प्री मोलर है वो छोटे बच्चे में नहीं पाए जाते। ठीक है गाइस, तो आप ये भी ध्यान रख लीजिएगा। और हमारे अंदर प्री मोलर पाए जाते हैं। ठीक है, हमारे अंदर प्री मोलर पाए जाते हैं और वो कितने नंबर में होते हैं, 2123। ठीक है गाइस, 2123। सो गाइस ये है बच्चों का डेंटल फार्मूला, छोटे बच्चों का 6 मंथ के बेबी का, और उसमें क्या नहीं पाए जाते, प्री मोलर नहीं पाए जाते। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट और लास्ट वन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, HCl इन अवर स्टमक इज सीक्रेटेड बाय विच सेल। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, जो HCl यानी कि HCl क्या है यहाँ पे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, HCl जो HCl है, HCl मतलब हाँ, तो एसिड को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, अम्ल। ठीक है, अम्ल कहते हैं ना। तो हाँ, तो HCl जो हमारे स्टमक में जो हमारे पेट में जो HCl है वो कौन सी कोशिकाएं उन्हें रिलीज़ करती है, उन्हें उत्पन्न करती है। ठीक है, किसे, HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। तो जो कौन सी कोशिकाएं या कौन सी सेल होती है जो हमारे स्टमक में HCl को रिलीज़ करती हैं। सो गाइज अभी मैं आपको बता देती हूँ कि HCl क्यों रिलीज़ होता है, मैं अभी आपको बताऊँगी। पहले देख लेते हैं कि कौन सी सेल होती हैं। तो वो जो सेल होती हैं वो है आपकी ऑक्जेंटिक सेल। ठीक है, या तो आपको ऑप्शन में गाइज ऑक्जेंटिक सेल मिलेगा, या फिर आपको इसका दूसरा नाम भी क्या है, पैरेटल सेल। ठीक है गाइस, या आप ये ध्यान रख लीजिएगा कि ऑक्जेंटिक सेल को हम पैरेटल सेल भी कहते हैं। ठीक है गाइस, पैरेटल सेल या फिर ऑक्जेंटिक सेल जो कि रिलीज़ करती है, HCl रिलीज़ करती है। अब गाइस ये देख लीजिए कि हमारे बॉडी के अंदर, हमारे स्टमक में HCl क्यों रिलीज़ होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों रिलीज़ होता है। सो गाइस जैसे हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो इस खाने का ब्रेकडाउन भी होगा, किसमें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इसमें सब में ब्रेकडाउन होगा। सो इसीलिए ताकि इसे पचाने के लिए, इसे तोड़ने के लिए, इसीलिए हम HCl हमारे सेल से रिलीज़ होता है ताकि ये फूड क्या हो जाए, इसका ब्रेक डाउन हो जाए, ये टूट सके। ठीक है, सो इसीलिए हमारे बॉडी में HCl रिलीज़ होता है गाइस। ठीक है, और HCl का आपको pH तो पता ही होगा। HCl का pH ये भी एग्ज़ाम में आता है। HCl का pH या फिर 2 होगा, अगर आपको 2 ना मिले तो आपको 3 मिल जाएगा HCl का pH। ठीक है गाइस, सबके अलग अलग ऑप्शन रहते हैं हर एग्ज़ाम में, तो आप ये भी लगा सकते हैं। ठीक है, आंसर 2 या फिर 3। ठीक है गाइस, सो गाइस आज के क्वेश्चंस मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। ठीक है गाइस, आने वाले अगले लेक्चर में मैं आपको और भी जीके के क्वेश्चन, जनरल साइंस के क्वेश्चन दूंगी। ठीक है गाइस, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें। सो गाइस आप लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।